kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस सवाल पे भी हमने k की वैल्यू निकालनी है और इस द्विघात समीकरण की भी दो बराबर मूल हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले पार्ट की ही तरह हम इसकी तुलना मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम कर लेंगे। इसी को लिख देते हैं। तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उसमें एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है। दिए गए सवाल पे एक्स स्क्वायर गुणांक के है, ए इक्वल टू के हो जाएगा। मानक रूप में एक्स का गुणांक बी होता है। सवाल पे एक्स का गुणांक माइनस का 2k है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2k। मानक रूप में कांस्टेंट टर्म सी है। दिए गए सवाल में कांस्टेंट टर्म 6 है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 6। अब चूंकि इस द्विघात समीकरण के भी दो बराबर मूल दिए गए हैं, तो दो बराबर मूल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू 0 होती है तो हम लिखेंगे चूंकि दी गई द्विघात समीकरण के मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रख लेंगे। b की जगह पे हम रख देंगे माइनस का 2k, तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे रख देंगे k और c की जगह पे रख देंगे 6। बराबर के बाद 0 वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है माइनस 2k का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है k के रूप में। तो यहाँ से k की हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ से हम 4 के कॉमन ले लेते हैं। इसके फैक्टर करना बहुत इजी हो रहा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, तो सीधे ही कॉमन यहाँ पे हम ले सकते हैं। 4 के हमने कॉमन ले लिया तो पहले से बच जाएगा k माइनस दूसरे से बच जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है, तो या तो पहली संख्या 0 होती है या दूसरी संख्या 0 होती है। तो यदि यहाँ से हम पहली संख्या को 0 के बराबर लेते हैं, 4 के बराबर 0, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो 0/4 यानी कि यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। और अगर हम दूसरी वैल्यू यानी कि k-6 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जानी है 6। अब यहाँ पे दो के दो मान हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार हमें चेक कर लेना है। हम इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू रख देते हैं 0, जो कि हमारे यहाँ पे नीचे निकली हुई है, तो ये पहला वाला टर्म जो है 0 बन जाएगा क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया। माइनस 2k x में भी अगर हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, यानी कि पहला और दूसरा टर्म बन गया 0। केवल यहाँ से बचेगा 6 और बराबर के बाद 0, तो 6 इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो इसलिए यह वाला मान वैसे पॉसिबल हो सकता था, लेकिन चूंकि हमने जब इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखा तो यहाँ से 6 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 6 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये मान हो जाएगा हमारा अमान्य। हम लिख देंगे अमान्य क्योंकि तब समीकरण नंबर 1 से 6 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा केवल एक ही मान यहाँ पे मान्य होगा k इक्वल टू 6 वाला, तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब कई लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड अपना लेते हैं। जब हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 आता है तो वो क्या करते हैं कि 4k स्क्वायर को लिख देते हैं 24k, तो वो 4 से 24 को काट देते हैं 6 बार, और इस k स्क्वायर के एक k से इस k को काट देते हैं k बार, तो यहाँ केवल k बचता है। और कहते हैं कि k का मान 6 आ चुका है। सवाल पे भी k का मान 6 आ रहा है। यहाँ पे ये जो काटने वाली प्रोसेस है बिल्कुल गलत है। काटने का कोई ऐसा नियम नहीं है। हमारे पास बस यही नियम है कि हम दोनों पक्षों में किसी सेम संख्या से भाग कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 से 24 तो हम शॉर्टकट में काट सकते हैं 6 बार, लेकिन क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हमने दोनों पक्षों में 4 से भाग दिया हुआ है। लेकिन जो k स्क्वायर के एक k से इस k को काट रहे हैं, ये नियम के तहत नहीं है क्योंकि ये k 0 भी हो सकता है। तो दोनों पक्षों में हम k का भाग अगर देना है कह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल एक कंडीशन में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन में k का मान 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे काटने वाली जो प्रोसेस है ये चर संख्या है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे नहीं करेंगे।
और वैसे भी जो द्विघात समीकरण होती है उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वो 2 होती है, तो इसलिए हमारे पास उस कंडीशन में चर राशि के 2 मान निकलने ही निकलने हैं। ये बात अलग है कि बाद में कोई मान अमान्य हो जा रहा है, जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में 2 के 2 मान जो निकले थे दोनों मान मान्य हो गए थे। यहाँ पे ये मान एक जो मान 0 वाला है ये अमान्य हुआ है, इसमें रखने पर अगर ये संतुष्ट हो जाती तो उस कंडीशन में ये वाला मान भी हमारा मान्य रहता। तो इस बात का हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना।